गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. तर आज आपण करणार आहोत मराठीमध्ये चॅप्टर नंबर 12. तर सगळ्यांनी ओपन करा, आपले मराठीचं टेक्स्टबुक काढा आणि ओपन करा लेसन नंबर 12. आता लेसन नंबर 12 हा नवा लेसन आहे आणि याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे, या लेसनचे नाव आहे रोजनिशी. रोजनिशी म्हणजे काय? विद्यार्थ्यांनी रोजनिशी कशी लिहितात ते समजावे व त्यांची रोजनिशी लिहावी या प्रयोजनातून समाविष्ट केलेले पाठ म्हणजे रोजनिशी होय. रोजनिशी लिहिल्याने माणसाला जीवनाकडे बघण्याची नवी दृष्टी मिळते. दिवसाभरातील घडामोडीचे नोंद रोजनिशीमध्ये आपण करत असतो. प्रस्तुत पाठात वैष्णवीने लिहिलेले रोजनिशीचे पाठ दिलेले आहे. रोजनिशी का मतलब होता है बच्चों, जैसे पहले के टाइम पे था ना, अब तो लोगों के पास मोबाइल है तो उसी में रिकॉर्ड रख लेते, लेकिन पहले के टाइम पे कैसा था कि अपनी डायरियाँ, पर्सनल डायरी जो होती है उसमें रोज़ क्या क्या हुआ हमारे साथ, हमने नया क्या किया, वो हम लिख कर के रखते ताकि वो एक याद के तौर पे हमारे पास रहे कि हमने कब क्या किया था। और इससे एक ये भी होता है, टाइम मैनेजमेंट भी बनता है कि हमें प्रॉपरली आज क्या क्या करना है और क्या क्या काम हमने सक्सेसफुली कर दिया। इसके ऊपर हम रोजनिशी लिखते हैं तो हमारा जो है फ्यूचर को लेकर के भी अच्छा प्रोग्रेस होता है कि हम एक टाइम से शेड्यूल के अनुसार चल रहे हैं, तो इससे हमारा क्या होता है, टाइम वेस्ट भी नहीं होता है. तर रोजनिशी लिहिण्याने माणसाने जीवनाकडे बघण्याची नवी दृष्टी मिळते. तो रोजनिशी लिखने से हमारी जो दृष्टि है वो नई होती है. वैष्णवीला एक नवीन छंद घडला आहे. ती नियमितपणे रोजनिशी लिहिते. तिने लिहिलेली 3 दिवसांची रोजनिशी वाचूया. इसमें वैष्णवी जो है उसके बारे में बताया गया. उसको एक नई चीज़ सूझी है कि रोज़ वो अपनी डायरी में रोजनिशी यानी एवरीडे वो क्या कर रही है वो लिखती है उसमें. अब देखते हैं कि 14 नवंबर को उसने क्या लिखा है. आज आमच्या शाळेत बालदिवस साजरा करण्यात आला. बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे. 14 नवंबर को क्या होता है, चिल्ड्रंस डे. तो वो बता रही है कि आज मेरे स्कूल में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया गया. या निमित्ताने सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यात आला. इसके लिए क्या किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया. विद्यार्थ्यांची वेशभूषा स्पर्धा घेण्यात आली. ये रहता है ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन टाइप, तो वो फैंसी ड्रेस वेशभूषा यानी फैंसी ड्रेस कंपटीशन लिया गया. शाळेतील मुलांनी पारंपरिक वेशभूषा धारण करून या स्पर्धेत भाग घेतला. यानी बच्चों, स्कूल के जो बच्चे जो हमारा ट्रेडिशनल पारंपरिक जो ट्रेडिशनल वेशभूषा फैंसी जो हमारा पहनावा होता है उस स्पर्धा में भाग लिया. सब बच्चों ने विविध थोर पुरुषांची वेशभूषा धारण करून अनेक मुलांनी त्यांची प्रसिद्ध वचन सादर केली. यानी कि हमारे देश के जो बहुत महापुरुष लोग जो है उनकी वेशभूषा धारण करके बच्चों ने अच्छा जो है भाषण भी दिया और अच्छा प्रदर्शन भी किया. यानी कहने का जैसे महात्मा गांधी ले लो, महात्मा गांधी, भगत सिंह, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बहुत सारे ऐसे हैं, झांसी की रानी, ऐसे सब कॉस्ट्यूम्स पहन करके बन के उनके बारे में उन्होंने कहा. या स्पर्धेमध्ये मी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची वेशभूषा केली. इसमें वैष्णवी क्या बता रही है कि इसमें मैंने सावित्रीबाई फुले बनी थी. सावित्रीबाई फुले कौन थी बच्चों, मैंने बताया था ना, हमारे देश की प्रथम शिक्षिका थी वो, यानी पहली टीचर थी जो जिन्होंने स्त्रियों को, मोस्ट ऑफ स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए वो निकली थी. और इसके बदले में उनको समाज ने बहुत प्रताड़ित भी किया था. यानी समाज उनका बहुत विरोध किया था क्योंकि वो चाहती थी लड़कियां पढ़े आगे बढ़े, लेकिन समाज कभी नहीं चाहता था. समाज को यही था कि लड़कियां हमेशा घर का काम ही करती हैं, उनको शिक्षा की ज़रूरत नहीं है. लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों के पत्थर खाए, गोबर फेंकते थे लोग उनके ऊपर, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी काम को कंटिन्यू रखा. इसके लिए सावित्रीबाई फुले जो है प्रथम शिक्षिका के नाम से जानी जाती है. या कार्यक्रम प्रसंगी प्रमुख पाहुणे डॉक्टर रमेश कोठावडे यांनी अध्यक्षतेने भाषणात सर्व विद्यार्थ्यांना बालदिवसनिमित्त शुभेच्छा दिल्या. इस कार्यक्रम में कोई बड़े को बुलाते हैं ना, तो इसमें कौन आए थे, डॉक्टर रमेश कोठावडे. पाहुणे यानी कि गेस्ट के रूप में ये आए थे और इन्होंने सारे बच्चों को चिल्ड्रंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं दी. कार्यक्रमाचा शेवट सर्वांनी खाऊ दिला. कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब बच्चों को खाओ यानी कि खाने की चीज़ें दी गई.
अब ये तो था 14 नवंबर की बात। अब देखते हैं कि 15 नवंबर को क्या किया वैष्णवी ने। 15 नोव्हेंबर, नेक्स्ट पेज। सगळ्यांचा विद्यार्थ्यांना सुगीचे दिवस प्रत्यक्ष बघायचे असल्यामुळे सुगीचे दिवस म्हणजे बिग डे ऑफ फार्मर्स, यानी कि जो किसान होते हैं वो डे के रूप में सगळ्यांच्या विद्यार्थ्यांनी सुगीचे दिवस प्रत्यक्ष बघायचे असल्यामुळे श्री पाटिल सर आम्हाला गांव शिवारात घेऊन गेले। सब लोगों को क्या करना था, सुगी दिवस मनाने के लिए टीचर जो थे उनके श्री पाटिल सर ये कहाँ लेके गए, गाव शिवारात घेऊन गेले। मोत्यासारखे ज्वारी असलेली कणस, तुरीच्या शेंगा, भुईमुगाचा शेंगा आणि कपासीच्या बोंडातून डोकावणारा पांढरा शुभ्र कापूस बघून मुलांना आनंदित झाले। उन्होंने किसान बोलते ना, किसान दिवस यानी खेती दिवस या बोल लो या किसान दिवस, ये डे मनाने के लिए वो कहाँ लेके गए, इससे रिलेटेड गांव साइड लेके गए बच्चे लोगों को, ताकि वो अनाज वगैरह की जानकारी, खेती कैसे होते हैं इसकी जानकारी बच्चों को दे सके कि किसान कैसे मेहनत करते हैं। तो ये सब जो है अनाज के नाम है। और इसके साथ साथ कापूस, जो कपड़ा पहनते हैं ना हम, कपड़ा बनता है किससे बनता है, कापूस से बनता है ना। कापूस किससे होता है, पेड़ से ही बनता है ना, कापूस के पेड़ से। तो कापूस का बहुत सारा ऐसे ही सफ़ेद कलर का कापूस होता है, वही कापूस देख कर के बच्चों को बहुत खुशी हुई। पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, बोर ही सर्व झाड फळांनी लदबदलेली होती, यानी कि ये सारे फल जो है क्या थे, पेड़ पे लदे हुए थे। बहुत सारे फल पेड़ पर दिख रहे थे, जो देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। फळ खाण्याच्या तीव्र इच्छेने मुले बोरीच्या झाडावर दगड मारून लागली। फूल, अब क्या हो गया, सारे फल देख के बच्चों के मन में क्या आएगा, मुंह में तो पानी आएगा ना। तो खाने के लिए क्या करने लग गए, पेड़ पे सब पत्थर मारने लगे। दगडांचा माराना भरपूर बोर खाली पडली। क्या हो गया, जो पत्थर के मार से बहुत सारे बोर नीचे गिरे। सगळ्यांनी पटपट बोर गोळा करून त्यावर यथेच्छ ताव मारला। सब फटाफट क्या हुआ, बोर जमा करके फटाफट खाना स्टार्ट कर दिए। आंबट, गोड, तुरंट अशा विविध चवीचा आस्वाद घेतला, यानी खट्टा मीठा होते ना बोर, ऐसा लगता है वैसे उसका स्वाद लिया सबने। आम्ही शिवारातून घरी आलो तरी माझ्या जिभेवर त्या बोरीचा चव रेंगाळत होता। हम घर वापस आ गए, फिर भी मेरे जो जीभ थी, जो जीवा यानी टेस्ट लेते ना हम जीभ से, अपने टंग से, उस पर अभी भी उस बोर का मस्त स्वाद आ रहा था। नेक्स्ट पेज देखेंगे बच्चों। अब देखते हैं 16 नवंबर। अब हमने कौन कौन सा पढ़ा, 14 नवंबर, 15 नवंबर और 16 नवंबर। रोज़ नीचे क्या होता है कि हमने रोज़ क्या किया वो रात को बैठ कर के लिखना। पहले बहुत लोग डायरी लिखते थे, डायरी रखने का लोगों को शौक़ हुआ करता था। तो 16 नवंबर को क्या, आज माझा वाढदिवस होता। सगळ्यापासूनच घरातील अनेक नातेवाईकांनी, मित्रमैत्रिणींनी फ़ोन करून वाढदिवसांच्या शुभेच्छा दिल्या। अब क्या हो गया, आज माझा वाढदिवस होता। अब क्या है, 16 नवंबर को वाढदिवस यानी उसका बर्थडे है वैष्णवी का। सगळ्यांपासून घरातील अनेक नातेवाईकांनी, मित्रमैत्रिणींनी फ़ोन करून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिला। उस दिन सब नातेवाईक यानी सारे रिलेटिव्स, रिश्तेदार, दोस्त लोग सबने फ़ोन करके उसे बहुत सारी शुभकामनाएं दी। वाढदिवसाच्या निमित्ताने आम्ही आदिवासीच्या समाज कल्याण विभागाचा एक वसतिगृहाला गेलो। उस दिन क्या हुआ, एक अच्छा काम करने के लिए वो गई। कहाँ गई, आदिवासियों का जो विभाग होता है, वसतिगृह जहाँ वो रहते हैं वहाँ गई। त्या वसतिगृहात आदिवासी दुर्गम भागांतली मुली शिक्षणासाठी राहतात। उस जगह पर जा कर के, वहाँ मतलब गरीब स्लम टाइप एरिया है ना वो, उस जगह जाकर उनको देखना वो बच्चे कैसे शिक्षण ग्रहण करते हैं, वैसे जगह पर वो गई। त्या सर्व मुलांनी आम्ही माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने खाऊ वाटप केले। वहाँ पे मैंने क्या किया, वो सारे गरीब बच्चे जो आदिवासी थे सबको बर्थडे पर मैंने खाने की चीज़ें दी। अपने बर्थडे पर सबको बांटा मैंने। आई वडिलांपासून दूर आलेल्या त्या मुलांना पाहून मला खूप गहिवरून आला होता। गहिवरून यानी मन भर आया था, मतलब अपने माँ बाप से दूर वो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं अकेले रह के, तो वो बच्चों को देख करके मुझे बहुत ही मेरा मन भर आया।
आई बाबांनी मला समजावले. मम्मी पप्पाने फिर मुझे समझाया. त्या सर्व मुलांकडे बघून मला शिकवण्याची नवीन उम्मीद मिळाली. वो सारे बच्चों को देख करके मेरे मन में एक नया उम्मीद जागा सीखने का. तो इस तरीके से 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, ये 3 दिन उसकी जो नई नई घटनाएं हुई थी वो उसने अपने रोजनिशी में लिखी. अब देखते हैं 17 नवंबर को. तो पेज खाली दिख रहा है. आजपासून आमची दिवाळीची सुट्टी शुरू झाली. अब उसकी दिवाली की छुट्टी शुरू हो गई. तो ऐसा कुछ खास था नहीं लिखने के लिए, तो ये पेज खाली है. तो इस प्रकार से ये लेसन में रोजनिशी का, एक्चुअली इस लेसन में बच्चों आप लोगों को रोजनिशी का इम्पोर्टेंस बताया गया है. जो डायरी होती है जिसमें हम अपनी सारी चीज़ें लिखते, इससे क्या होता है ना, हमारे लेखन को